Hello friends, myself Vipin Kumar Singh and welcome to all at my chemistry channel. In this video, we discuss about a new topic that is stoichiometry, which is very important for exam point of view से like IIT, NEET, MHCT etc. तो stoichiometry की हम बात करें. Stoichiometry it is a technique or method which is used to calculate the amount of reactant or produce involved in a chemical reaction. किसी भी reactions में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की क्वांटिटी के कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं स्टोइकियोमेट्री। अब हम बात करते हैं ये जो स्टोइकियोमेट्री के प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम तीन मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला है आपका मोल मेथड एंड सेकंड वन इज पीओएसी मेथड। पीओएसी मींस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम एंड लास्ट वन इज इक्विवेलेंट कांसेप्ट। अब देखो यहाँ पे हम जो बात करते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें ये जो मोल कंसेप्ट है यहाँ पे क्या होता है रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन, रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन, रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन यानी इसमें जो भी इक्वेशन दी जाएगी केमिकल इक्वेशन हमें क्या करना है सबसे पहले बैलेंस करनी होगी। यहाँ पे नो नीड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। इसको हम लेटर बाद में डिस्कस करेंगे, ये अलग से टॉपिक लेंगे। तो ये चीज आपके दिमाग में रखनी पड़ेगी जब भी हम मोल कंसेप्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले रिएक्शंस को क्या करना है बैलेंस करना है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ध्यान से समझना, जैसे मान लो सपोज हमने कहा रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो सपोज KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसको हमने क्या किया, इसको हमने हीट कर दिया ना, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो ये आपको ब्रेक हो जाएगा KCl सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, करेक्ट। इस तरह से तो सबसे पहला काम क्या हमें बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या 2 लगा दीजिएगा, इधर आपका 2 हो जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा 3। इस तरह से सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कोफिशिएंट के लिए। कोफिशिएंट तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा 2, इसका कितना होगा 2, दिस वन 3। तो ये सबसे पहले कोफिशिएंट की हमने बात की। अब देखो यहाँ पे एक चीज हम बात करेंगे, सबसे पहली चीज जो कोफिशिएंट्स होते हैं किसी भी रिएक्शंस के वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं स्टोइकियोमेट्री टर्म्स में ध्यान रखना पड़ेगा। कोफिशिएंट represents and coefficient जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द रिलेटिव नंबर, रिप्रेजेंट्स रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए जो भी आपके, तो एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, 2 क्या है इसका कोफिशिएंट, तो इसका क्या होगा 2 मॉलिक्यूल्स, क्या लिख सकते हैं हम 2 मॉलिक्यूल्स। इधर क्या लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl, दैट इज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या ऑक्सीजन, करेक्ट। सिमिलर वे में हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या 2Na लिख सकते हैं अपन, इधर 2Na लिख सकते हैं, 3Na लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी हमने बोल बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या बेटा n इंटू Na। n क्या है मोल है और Na क्या है एवोगाड्रो नंबर। तो Na की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 6 पॉइंट कितना 0.23 इंटू 10⁻23 जिसे हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये कुछ किया। अब मोल्स की बात करें तो मोल्स भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लो मोल्स की बात करें, मोल्स लिख सकते हैं कैसे 2 मोल, दैट इज 2 मोल जो भी इसके कोफिशिएंट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या होगा आपका 3 मोल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट जैसे मान लो सपोज एक लॉ होता है क्या एवोगाड्रो लॉ, ध्यान दीजिएगा एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। साइंटिस्ट ने एवोगाड्रो उन्होंने दिया, तो एवोगाड्रो लॉ की बात करें तो या एवोगाड्रो हाइपोथेसिस की बात करें, इट स्टेट्स क्या अंडर द सेम कंडीशन, अंडर द सेम कंडीशन of temperature and pressure, under the same condition of temperature and pressure, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम क्या चाहिए बेटा इक्वल वॉल्यूम, ध्यान देना इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, इसके बात कर रहे हैं गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ क्या बेटा इक्वल नंबर ऑफ मोल्स,
ये आपको पता होना चाहिए। मोल्स की बात करें या फिर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं। मोल्स और क्या चीज, मॉलिक्यूल्स, करेक्ट, ध्यान देना। अब देखो क्या होता है समझना, जैसे हमने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, टीबी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, टीबी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो क्या बचा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपको पता होना चाहिए। अब एन आ गया तो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल की बात करें, H2 प्लस I2 देन गिव HI। सबसे पहले क्या करना है आपको, रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये सारी गैसेस हैं, ये भी आपका गैस में आ रहा है, ये भी आपका गैस में है, और ये भी आपका क्या है, गैस में। बैलेंस करना है तो यहाँ पे आप क्या कर दिए, 2HI कर। अब देखो वन मॉलिक्यूल कोफिशिएंट आप देख रहे हैं, इसका 1 है, इसका भी 1 है, कुछ नहीं लिखा होगा 1, तो ये भी आपका कितना हो गया बेटा, 1 मॉलिक्यूल हो गया, इट इज 2 मॉलिक्यूल। ओके, अब देखो मॉलिक्यूल्स के बाद हम मोल भी लिख सकते हैं, आपको बताया था मोल और मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल इट इज आल्सो 1 मोल, इट इज आल्सो क्या जी, 2 मोल, करेक्ट, ये आपने देख लिया। अब वॉल्यूम की बात करें, मोल आपको पता है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम इज 1 2 वॉल्यूम, करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। अब वॉल्यूम आपको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना, 22.4 लीटर, इस पर एट एसटीपी और एनटीपी, ये आपको पता होना चाहिए। तो कभी कभी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 22.4 लीटर लिख सकते हैं, इधर आपका 22.4 लीटर भी लिख सकते हैं, इधर आप 2 इंटू 22.4 लीटर लिख सकते हैं। इस तरह से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक इक्वेशन दी है, ठीक है, CaCO3 रिएक्ट विद क्या चीज, HCl, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl देन प्रोड्यूस क्या चीज, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, करेक्ट, इस तरह से। तो आई थिंक आप देख सकते हैं, तो ये रिएक्शंस क्या है, बैलेंस रिएक्शन है, तो इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई भी आप देखो, इसका 1 मोल हो गया, करेक्ट, इसका भी कितना हो गया, 1 मोल हो गया। अभी देखो, अब ये रिएक्शन कैसी है, सबसे पहले तो बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन आपको दी है, इसे क्या करना, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे कितना 2Cl है, इधर आप क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो 2HCl हो गया। हाइड्रोजन कितना होगा बेटा, 2, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, करेक्ट। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 है, इधर देखिएगा 2 एंड 1 3, सारे बैलेंस हो गए। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ HCl then give 1 mole of CaCl2 and 1 mole of H2O and 1 mole of CO2, 1 मोल लिख सकते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं, 1 Na molecules, 2 Na molecules, this one 1 Na molecules, ये आपका 1 Na molecules, it is also a 1 Na molecules, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब जैसे मान लो और रिएक्शंस की बात करें, N2 प्लस 3H2, ध्यान दीजिएगा, then gets 2NH3, बैलेंस रिएक्शन है, तो 1 मोल, मोल से रिप्रेजेंट कर दिया, अपने वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो सिंगल वे में भी बताया था। अब मान लो हम बात करें यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बात करना चाहे तो आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने बात कर सकते हैं, 1 Na, करेक्ट, इधर आपका 3 Na मॉलिक्यूल्स, इट इज 2 Na मॉलिक्यूल्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी बताया था 1 मोल इक्वल टू कितना बेटा, 22.4 लीटर, तो उसकी जगह पर हमने एट एसटीपी और क्या चीज, एनटीपी, तो वही चीज हमने यहाँ पे कर दी, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे वेट दिया गया 28 ग्राम, दिस वन 3 इंटू 2 दैट इज 6 ग्राम, 34 ग्राम, ये किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, ग्राम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय स्टैक्योमेट्री, स्टैक्योमेट्री के द्वारा ग्राम में कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, करेक्ट। अब देखो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय ए केमिकल इक्वेशन help in a number of calculation. The problem involving these calculation may be classified into following different type. अलग-अलग टाइप के बारे में बात करेंगे। पहला है आपका मास मास रिलेशनशिप, सेकंड है आपका मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, थर्ड है आपका क्या, ध्यान दीजिएगा, थर्ड आपको क्या आ रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चन में मास देकर के मास ही निकलवा सकता है, चाहे वो रिएक्टेंट के बारे में बात करें, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में बात करें। इसी तरह से मास वॉल्यूम में रिलेशन क्वेश्चन आ सकते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम से रिलेशन से बात कर सकते हैं, मोल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल और मोल की बात कर सकते हैं, मोल वॉल्यूम के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, जनरली हम लोग 3 कैटेगरीज में करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो जनरल मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइप कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। जनरली हम 3 या 4 स्टेप में बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तो आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यदि इक्वेशन नहीं दी जाएगी तो हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें गिवन डाटा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे। जैसे केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा,
राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सेकंड पार्ट क्या करेंगे, राइट द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स और रेस्पेक्टिव या रिलेटिव मासेस यानी ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिलो देयर फॉर्मूला, यानी जो भी रिएक्शन होगी उसके नीचे हम उसके मोल्स या फिर रिलेटिव मासेस हम लिख देंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यदि मान लो कोई गैसीय सब्सटेंस है तो उस पर हम क्या लिखेंगे, मोल की जगह पर बॉइलिंग का यूज हम करेंगे, ठीक है। और हम बात करें उसके बाद अप्लाई यूनिटरी मेथड टू मेक द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन, यानी कि हम लास्ट में क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द अननोन क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जनरली हम लोग 3 या 4 स्टेप में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, समझना ध्यान से। पहला हमने क्या लिया, इन्वॉल्विंग मास मास रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने मास मास रिलेशनशिप की बात की है, यदि हम नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो समझिएगा ध्यान से। तो देखो क्या कह रहा है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। सबसे पहले देखो 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा इन जनरल एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन एंड क्या चीज, रिमूवल ऑफ क्या चीज, ऑक्सीजन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन की बात करें क्या, Fe2O3 प्लस, ध्यान देना Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन देन गिव्स Fe प्लस क्या चीज बेटा, H2O। तो इस तरह से आपने ये क्या किया, रिएक्शंस को लिख लिया। तो सबसे पहले हमारा काम आता है क्या चीज, बैलेंस करने का। तो बैलेंस करते देखो 2 है यहाँ पर, इधर आप क्या कर दीजिए 2 कर दीजिएगा। अब देखो सबसे पहले हम बात करें ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे कितना 3, तो इधर आप क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए, 3 × 1 एंड 3 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन करेक्ट। हाइड्रोजन कितने हो बेटा 6, तो 3 इधर कर दीजिए। तो इस तरह से आपने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करें, क्वेश्चन की बात करें 1 kg, तो वेट ऑफ जो भी दिया गया, वेट ऑफ Fe2O3 हमें दिया है, कितना दिया बेटा 1 kg दिया है। तो पहले क्या करोगे आप इसको ग्राम में लिख लो 1000 ग्राम, ठीक है। और मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा W/m, ऑलरेडी आपको पता है। तो इसके हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। तो N इक्वल टू W कितना दिया 1000 ग्राम दिया गया है, और जो Fe2O3 होता है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा आपका कितना बेटा 160 आएगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आ गया। अब ये कितना आता है वो आप कैलकुलेट करके बताइएगा। तो 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 को किससे 160 से, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज 6.25। ये क्या आ गया बेटा, मोल आ गया। 6.25 क्या आ गया, मोल आ गया। तो अब देखो यहाँ पे मोल्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये कितना 1 मोल, कोएफिशिएंट कितना बेटा 3 मोल, इट इज 2 मोल, दिस वन 3 मोल। इस तरह से आप बात कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ मच आयरन, तो ओनली सिर्फ हम 2-3 चीजों के बारे में ही बात कर रहे हैं, बाकी हम किसी के बारे में नहीं करेंगे। तो एक तो हम आयरन के बारे में बात करेंगे और एक इसके बारे में बात करेंगे। इसका अमाउंट पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा। तो 1 मोल ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस कितना, 2 मोल ऑफ Fe, करेक्ट। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1 मोल इतना कर रहा है, तो आपसे कितने पूछा है 1 kg में बात कर रहा है, मतलब 10 मोल की बात कर रहा है। देयरफॉर 6.25 मोल्स ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस कितना बेटा 2 into 6.25 मोल ऑफ Fe, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 12.5 मोल ऑफ Fe, करेक्ट। अब देखो मोल है, बट उसने क्या पूछा, हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकल। हो सकता है आंसर में आपको मोल में दिया है, यदि मान लो मोल नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, n इक्वल टू क्या होता है W/m। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, n कितना 12.5 इज इक्वल टू W आपको निकालना है, वेट ऑफ क्या Fe अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 56। तो यहाँ से वेट ऑफ Fe कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा आपका 56 इंटू 12.5 दैट इज इक्वल टू 700 ग्राम, करेक्ट। तो इस तरह से आपको करना होगा क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझना ध्यान से, इसको नहीं समझ में आया और देखिएगा क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन लेता हूं मैं क्या, कैलकुलेट, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय combustion of 8 ग्राम मीथेन,
देखो पहले क्वेश्चन में क्या रिएक्शन नहीं दी थी, इसमें भी हम रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो ऑप्शन भी देख सकते हैं। ऑप्शन है आपका 18 ग्राम, बी ऑप्शन है आपका 9 ग्राम एंड सी ऑप्शन इज 36 ग्राम एंड डी ऑप्शन इज 27 ग्राम। करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा, कॉन्सेप्ट होता है उसी तरह से करना है। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, कंबस्शन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH4। कंबस्शन की बात कर रहा है तो हमेशा क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसे क्या किया जाएगा, बर्न किया जाएगा। तो जब भी कंपाउंड को कंबस्शन की बात करेगा तो आपको याद होना चाहिए हमेशा क्या मिलेगा, CO2 और H2O। कोई भी कंपाउंड को बर्न करते हैं तो जनरली क्या होता है, CO2 और H2O ही मिलेगा। सबसे पहला काम क्या बताया था, रिएक्शन लिख ली, रिएक्शन लिखने के बाद क्या करना, बैलेंस करना है। अब रिएक्शन को बैलेंस करना, देखो कार्बन यहाँ पे बने, इधर भी कार्बन आपका बने, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप 2 कर दीजिए, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब देखो हाइड्रोजन जैसे 4 हो गए तो ऑक्सीजन देखो 2 इंटू 0 सॉरी 1 दैट इज 2 और 2 कितना हुआ 4, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए 2। इस तरह से आपने रिएक्शन लिख लिए। अब देखो क्या बताया था, पहला हमने बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस आपकी हो गई है। दूसरा क्या बताया था कि अब उसके टर्म्स में उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सबसे पहले इसे कोएफिशिएंट कितना 1, तो उसका 1 मोल लिख लीजिएगा। इधर आप चाहें तो 2 मोल लिख लीजिएगा, इधर 1 मोल 2 मोल, कोएफिशिएंट से रिलेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं है सारी चीजों को लिखूं, क्योंकि हमसे क्या बात कर रहा है, ओनली सिर्फ H2O के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा है, मीथेन के बारे में। तो मैं H2O और किसके बारे में बात करेंगे, मीथेन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेट के बारे में बात कर रहे हैं, अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, और वेट दिया गया तो वेट के टर्म से बात कर लेते हैं। तो इसका जो अमाउंट होगा CH4 का कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। आपकी मर्जी, वेट लेना चाहो ले लो, नहीं तो अदरवाइज मोल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 ग्राम हो गया। और ये आपका जो H2O देख रहे हैं तो कितना होगा, 2 इंटू 18 ग्राम इसका H2O का होता है, कितना हो गया 36 ग्राम। करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, 16 ग्राम CH4 गिव्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, दैट इज 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ क्या, वाटर, ऑफ वाटर। करेक्ट। यानी कि 16 ग्राम CH4 18 ग्राम सॉरी 36 ग्राम H2O को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपसे 1 ग्राम की अगर बात करेगा तो कितना होगा बेटा, 36 अपॉन 16, बट आपसे कितना पूछ रहा है, 8 ग्राम में पूछ रहा है। तो देयरफॉर 8 ग्राम की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा बेटा, 36 अपॉन 16 इंटू 8, 8 टू या 16 और 2 समझ रहे, 8 टू या कितना हुआ 16 हुआ, और ये आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो आंसर आपको मिल चुका होगा, आई थिंक कौन सा हुआ, ए पार्ट आप करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आसानी से आप कर सकते हैं। आई होप आप लोग ये कर लेंगे। और हम एक और क्वेश्चन देते हैं, चलिए उससे भी समझते हैं, ध्यान से समझना। मान लीजिए एक और एग्जांपल लिया अपन ने, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाउ मेनी मोल्स ऑफ ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट टू बी हीटेड to be heated to produce कितना बेटा 5.6 लीटर of oxygen at 0 degree centigrade and 1 atm atmospheric pressure। ऑप्शन आपके पास हैं, ए ऑप्शन है 1/6, बी ऑप्शन है आपका 1/3, सी ऑप्शन आपको दिया गया है 2/3 और डी ऑप्शन है आपका 3/8। इस तरह से आपको दिया गया है। अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर भी आपको क्या है, रिएक्शन नहीं दी गई, हो सकता है क्वेश्चन में रिएक्शन दी जाए, रिएक्शन देता है तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है, रिएक्शन नहीं देता थोड़ा सा टफ होता है, बट आपको जो भी डाटा दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन लिख लेंगे। चलिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, सबसे पहले पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टू बी हीटेड, मतलब पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। मैंने आपको सब बताया कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, तो आपको पता है KCl में टूटता है और ये आपका ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। करेक्ट। सबसे पहले बैलेंस कर लीजिएगा इसको, 2 2 और ये आपका 3O2 बैलेंस हो गया आपका। ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, इसके मोल्स पूछे गए टू बी हीटेड टू प्रोड्यूस कितना ऑक्सीजन, यानी इनके बारे में बात करनी है अपन को। आप चाहे तो इनके भी लिख सकते हैं बट जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ओनली से। अब यहाँ पे दे दिएगा, लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना आ गया बेटा 2 मोल्स, इधर भी आपका कितना है 2 मोल, कैसे बताया कोएफिशिएंट, इधर आपका कितना है 3 मोल। करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो ये क्या चीज है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और लीटर के बारे में बात की है।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से, तो समझना ध्यान से। पहले हम बात करते हैं लीटर्स के बारे में, बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे ये आपका 2 मोल हो गया, इधर कितना हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर, करेक्ट। क्यों? देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM लिया है तो हमें इतना लिया, लेकिन यहाँ पे बार लिया जाता, यदि मान लो सपोज प्रेशर कितना होता 1 बार होता बेटा, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम जो लेते हैं वो कितना लेते हैं 22.78 लेते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट, पहले भी लेक्चर में हम बता चुके हैं आपको। तो 3 इंटू 22.4 लीटर 2 मोल। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 22.4 लीटर क्या जी बेटा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। यदि मान लो इतना अमाउंट है तो कितना रिक्वायर्ड करेगा KClO3, 2 मोल्स ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड। ध्यान दीजिए इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड कर रहा है कितना 2 मोल, करेक्ट। तो 1 लीटर कितना रिक्वायर्ड करेगा बेटा, दैट इज 2 अपॉन कितना 3 इंटू 22.4 लीटर, करेक्ट। कितने मोल्स करेगा। अब मान लीजिए आपसे कितने पूछा 5.6 लीटर में, तो देयरफॉर 5.6 लीटर ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना बेटा 2 इंटू 5.6 अपॉन कितना हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका कितना 1/6 मोल्स ऑफ क्या KClO3। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा आंसर कितना होगा बेटा 1 पार्ट, यानी ए पार्ट आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म बाय एक्शन ऑफ 5.850 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन एक्सिस ऑफ क्या सिल्वर नाइट्रेट। तो ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला क्या कहता है। अब देखो यहाँ पे बात करें, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो इसका क्या होता है बेटा AgCl, दिस यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड, और एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है बेटा AgLO3। तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज, करेक्ट। तो अब रिएक्शन लिखते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म, फॉर्म की बात कर रहा है मतलब AgCl आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन की बात कर रहा है क्या NaCl प्लस क्या जी बेटा AgLO3, करेक्ट। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो ये आपका इसके साथ चला जाएगा और ये आपका जाएगा, टेंथ क्लास में पढ़ा होगा आपका। तो ये आपका NaNO3 बन जाएगा, करेक्ट। अब देखो हमने बात कर रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी इसके बारे में बात कर रहा है, फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें वेट के बारे में, तो वेट के टर्म्स में इसको रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वेट कितना हो जाएगा, इसको देखो 23 प्लस 35.5 यानी 58.5 ग्राम, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। इसका बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा 108 सिल्वर का होता है, प्लस 35.5 किसका होता है Cl का, तो ये हो जाएगा आपका इतना 143.5 ग्राम। दो के बारे में बात करते हैं, बाकी आप लिखना चाहें तो इनका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या टाइम वेस्ट होगा तो कोई मतलब नहीं है। चलिए अब अमाउंट पूछा सिल्वर क्लोराइड का, ध्यान दीजिएगा कितने में 5.8 समथिंग। तो यहाँ पे देखो 58.5 ग्राम, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, NaCl प्रोड्यूस, यानी कि 58.5 ग्राम NaCl रिएक्ट विद AgNO3 प्रोड्यूस कितना कर रहा है बेटा 143.5 ग्राम ऑफ क्या AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो 1 ग्राम कितना करेगा बेटा, दैट इज 143.5 अपॉन कितना 58.5 ग्राम, करेक्ट। और AgCl बट अपने से कितना पूछा है 5.85 में पूछा, तो देयरफॉर 5.850 ग्राम ऑफ NaCl प्रोड्यूस कितना बेटा 143.5 अपॉन 58.5 इंटू कितना 5.850, दैट इज इक्वल टू 14.35 ग्राम ऑफ AgCl। वही आपका आंसर दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। चलिए तो आज हम बात करते हैं क्या स्टैकियोमेट्री में ही सेकंड टाइप का होता है क्या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्या बेटा मास मास रिलेशनशिप। आज हम बात कर रहे हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में देखो क्वेश्चन से ही समझना ध्यान से बेटा, क्या होता है
मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, मतलब मास देकर के वॉल्यूम पूछ सकता है। तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, समझना ध्यान से, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ क्या, 3 ग्राम इथेन। इथेन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी विल बी। यानी आपसे दो चीजें पूछी गई हैं, वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा गया है एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछा गया है। कितने ग्राम से? 3 ग्राम ऑफ इथेन से। कितने पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो देखो सबसे पहले क्या बताया था आपको मैंने, रिएक्शंस को लिखेंगे। तो रिएक्शन में आपको बताया इथेन, ध्यान दीजिए बेटा, इथेन C2H6 होता है। कंबशन की बात की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हमने क्या किया बेटा, हीट कर दिया। तो क्या बताया था, CO2 और H2 हमेशा मिलेगा, करेक्ट। अब CO2 और H2 मिला तो सबसे पहले क्या काम बताया था, राइट द वैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमने बैलेंस किया, इसे देखो ध्यान से, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, इधर कार्बन 1 का, तो क्या करेंगे इसे बैलेंस करने के 2 यहाँ पे लगा दिया और 4 कार्बन है आपके इधर हो गए, करेक्ट। तो आप देख रहे हैं रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या चीज होगी बेटा, कॉफिशिएंट। बताया था मैंने, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, कॉफिशिएंट लिखेंगे। तो ये आपका 2 कॉफिशिएंट हो गया, दिस वन 7 कॉफिशिएंट, दिस वन 4, दिस वन 6। तो जो भी मॉलिक्यूल होगा उसके आगे जो लिखे होंगे उन्हें हम कॉफिशिएंट्स बोलते हैं। अब कॉफिशिएंट आपने लिख लिए, तो क्या बताया था कि कॉफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मोल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके करते हैं। तो ये पहला काम हमारा था बैलेंस करना। दूसरा काम, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए उनके कॉफिशिएंट लिखना, वो लिख लिए। अब देखो ध्यान से समझना इस चीजों को। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 मोल निकालेंगे, तो मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। किसका? इथेन की बात कर रहे हैं। तो देखो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 2 कार्बन है, 2 इंटू 12 प्लस 6 प्लस दिस वन, ठीक है। तो 24 प्लस 6 कितना हो गया बेटा, 30। तो 30 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6 यानी कि इथेन। अब इसके मोल की बात करें तो मोल क्या होता है बेटा, W अपॉन एन। समझना ध्यान से, W कितना दिया गया आपको, 3 ग्राम, 3, मॉलिक्यूलर वेट कितना, 30। तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 1/10, दैट इज 1/10 यानी कितना, 0.1, करेक्ट। 0.1 मोल आ गया। अब ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है, हाँ समझिए बेटा ध्यान से। ये समझ में आया आपको, C2H6 सबसे पहले रिएक्शंस को बैलेंस किया, उसके कॉफिशिएंट्स लेके, देन C2H6 का मॉलिक्यूलर वेट मोल हमने निकाली है इथेन के। अब देखो सबसे पहले क्या करें, रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ O2। तो यहाँ पे ध्यान दो, इसकी अगर हम बात करें बेटा, कितना, 2 मोल। ये कितना हो गया, 2 मोल हो गया। 2 मोल ऑफ इथेन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन के लिए कितना मोल रिक्वायर्ड कर रहा है बेटा, ये 7 मोल ऑफ क्या, ऑक्सीजन। यानी कि हमें 2 मोल इथेन को बर्न करना है, कंप्लीट कंबशन करना है, तो हमें कितने रिक्वायरमेंट करने पड़ेगी, 7 मोल्स ऑफ O2। 2 मोल ऑफ इथेन, ध्यान दीजिए, दिस वन कितना रिक्वायर्ड कर रहा है, 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये रिएक्शन से देख के समझ में आना है। तो 1 मोल कितना करेगा बेटा, 1 मोल ऑफ इथेन रिक्वायर्ड कितना बेटा, 7/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। बट अपने से कितने पूछा बेटा, 3 ग्राम यानी कि मोल। तो देयरफॉर 0 पॉइंट कितना बेटा, 1 मोल ऑफ इथेन रिक्वायर्ड कितना बेटा, 7/2 इंटू 0.1। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जितना भी आता है वो आपका आंसर हो गया। चलो 7 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई कितना बेटा, 2। तो ये आंसर आ गया आपका बेटा कितना, 0.35 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यही आपसे पूछा गया था बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं। अब देखो क्या पूछा उसने, लेकिन अभी क्या मोल आई बेटा, लेकिन पूछा क्या उसने, वॉल्यूम। तो आप जानते हैं, तो N इक्वल टू क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। तो आप सॉल्व कर लो, N की जगह कितना बेटा, 0.35 इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, कितना आता है, 22.4 इंटू कितना बेटा, 0.35, ये आ जाएगा आपका 7.84 लीटर, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड करना पड़ेगा किसका बेटा, ऑक्सीजन का। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बेटा, बोलिए इसमें कोई डाउट बेटा, कोई भी डाउट है बताइए आप कहीं पे। अब हम बात करते हैं, देखो सिमिलर वे में मोल तो आपने देख लिया था कितना था, ये आपका 3 अपॉन कितना बेटा, 30, दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल। इथेन की बात करें, अब हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट जो हमारा पूछा क्या, प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, करेक्ट। तो देखो CO2 के बारे में बात की जा रही बेटा, समझना,
इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो 2 मोल्स ऑफ C2H6 यानी इथेन प्रोड्यूस कितना बेटा 4 मोल ऑफ CO2। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, देन 1 मोल ऑफ इथेन प्रोड्यूस 4/2 दैट इज इक्वल टू कितना बेटा 2 मोल ऑफ CO2, करेक्ट। लेकिन अपने से इतने में नहीं पूछा, अपने में कितने पूछा है 3 ग्राम यानी कि 0.1 मोल। तो देयरफॉर 0.1 मोल ऑफ इथेन प्रोड्यूस 4 सॉरी कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.2 मोल ऑफ CO2। बहुत आसान है क्वेश्चन, देखो अब मोल आ गए, लेकिन उसने क्या पूछा बेटा वॉल्यूम पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, N इज इक्वल टू क्या वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा N इंटू 22.4। N की वैल्यू कितनी बेटा 0.2 इंटू 22.4। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर बताओ कितना होता है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो 22.4 इंटू 0.2 तो यह आ जाएगा 4.48 लीटर ऑफ CO2, 4 ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा 4.48 आएगा बेटा। तो यानी वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आ गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ O2 जो आपका आया था कितना आया था बताइए, और वॉल्यूम ऑफ CO2 यही पूछा था आपसे, तो ये आपका आ गया 4.48 लीटर। और ये कितना आया था बेटा वॉल्यूम और O2 7.84 7.84 लीटर, करेक्ट। यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, समझे, ठीक है बेटा, समझ में आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर स्क्रीनशॉट लेना तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, और 2 मिनट। कोई भी डाउट हो पूछिएगा इस तरह के, बस क्वेश्चन को समझना ध्यान से बेटा कि रिक्वायर्ड और प्रोड्यूस रिएक्शन को देख के ही क्वेश्चन करना आपको, इसमें कोई तुक्का नहीं लगाना बेटा। सर 0.1 मोल का कैसे किया 0.1 मोल दिस वन बेटा, देखो N इक्वल टू क्या होता है W/M होता है बेटा, है ना, W/M। तो W कितना दिया बेटा 3 ग्राम दिया है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट अभी बताया था आपको C2H4 का कितना होता है 30। तो 3/30 कितना आएगा बेटा 1/10, 1/10 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.1 मोल। यहां से लिया है, इथेन के मोल निकाल लिया अपन ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या बेटा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर। इफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद कितना नाइट्रोजन, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP। ध्यान दीजिए बेटा, है ना, NH3 के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, तो क्वेश्चन समझो ध्यान से। once again, in the following reaction if 10 gram of hydrogen react with nitrogen what will be the volume of NH3। तो वॉल्यूम ऑफ NH3 आपसे पूछा गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, ठीक है, ये अपन से पूछा गया है, ये चीज ध्यान से समझना होगा। आंसर आपको दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, कैसे आएगा समझो। सबसे पहले क्या काम करना है बेटा, आपको रिएक्शंस को लिखना है। तो रिएक्शन ऑलरेडी आपको पता है N2 + H2 देन गिव्स 2NH3, रिएक्शन दी हुई है ना, रिएक्शन बैलेंस भी दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से समझो, उसने क्या पूछा वॉल्यूम की बात की है, तो या तो मोल निकाल लो डायरेक्टली, और यहाँ पे क्या मास वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। देखो समझो, तो हमें रिलेशन किससे बात करना है, एक तो हाइड्रोजन से बात करनी है बेटा, ठीक है ना, और दूसरी बात किससे कर रही है अमोनिया से। तो आप चाहो तो इनके कोएफिशिएंट लिख लीजिए, कितना आ रहा है 1 मोल, ये कितना आ रहा है बेटा 3 मोल, ये कितना आ रहा है 2 मोल, करेक्ट। अब देखो आप चाहो तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हो या फिर मोल निकाल के भी कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से बेटा। अब देखो यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल क्या कर रहा है बेटा प्रोड्यूस 2 मोल कर रहा है, 1 मोल क्या प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है देखो ध्यान से, क्योंकि हमें हाइड्रोजन से बात करनी बेटा, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया बेटा 3 इंटू कितना 2 दैट इज 6 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 17 दैट इज इक्वल टू कितना बेटा 34 ग्राम। लेकिन अब हमें इसके बारे में क्या पूछा गया वॉल्यूम पूछा गया, तो मास हम यहाँ पर नहीं लेंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम लिख लो इसकी जगह पे, कितना बेटा बताया था मैंने आपको 2 इंटू 22.4 लीटर, करेक्ट 22.4 लीटर। आप समझिए बेटा 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस, अकेला हाइड्रोजन तो नहीं करेगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा प्रोड्यूस कितना बेटा 2 इंटू 22.4 लीटर क्या चीज अमोनिया। तो 1 ग्राम कितना करेगा बेटा दैट इज 2 इंटू 22.4 अपॉन 6, बट अपने से कितने पूछा है 10 ग्राम में, तो देयरफॉर
10 ग्राम कितना करेगा 2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 ग्राम, 6. ठीक है, 6 into 10. 6 इंटू 10। तो इस तरह से हम बात करेंगे। तो इसको जब सॉल्व कर लेते हैं अपन डायरेक्टली, तो जो भी आंसर आता है वो अपन कर लेंगे। तो 2 इंटू 22 पॉइंट कितना 4, ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे बेटा 6, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे हम 10 से। तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना बेटा 74.66 लीटर, क्योंकि लीटर में डायरेक्टली निकाल दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। और भी मेथड है, ऐसा नहीं है कि इस मेथड से नहीं कर सकते। आप चाहो तो डायरेक्टली मोल निकाल लो और मोल के बाद फिर आप डायरेक्टली फॉर्म में पुट कर दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो मास और वॉल्यूम, डायरेक्टली हमने मास और वॉल्यूम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इसका स्क्रीनशॉट दीजिएगा, और किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछो बेटा। कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। और ये प्रैक्टिस से ही आता है बेटा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैं उतने ज्यादा आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो नेक्स्ट थर्ड टाइप की बात करते हैं। क्या बेटा रिलेशन बताया था मैंने, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब क्या हुआ कि मोल दे के वॉल्यूम पूछ सकता है, या फिर वॉल्यूम से भी वॉल्यूम पूछ सकता है। इस पर भी प्रॉब्लम लेते हैं और प्रॉब्लम से ही समझते हैं। समझिए ध्यान से बेटा, क्या कह रहा है आपसे, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान से समझना, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ क्या बेटा 1.12 लीटर, 1.12 लीटर ऑफ ब्यूटेन। फॉर्मूला भी आपको दे रखा है ब्यूटेन का, कितना C4H10। द प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ H2O एंड CO2 एट STP विल बी। तो आपसे CO2 और H2O का वॉल्यूम पूछा गया है कि कितना प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम लोग, रिएक्शंस लिखेंगे, ठीक है। तो रिएक्शंस ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है बेटा, रिएक्शंस को लिखना। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन लिख लिया, ब्यूटेन को जलाएंगे, क्या मिलेगा CO2 और H2O। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी को भी बर्न करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा CO2 और H2O मिलेगा। रिएक्शंस बैलेंस है ऑलरेडी, रिएक्शन आप बैलेंस नहीं भी दी जाती तो आप लोग कर लेते, ठीक है, बैलेंस हमने कर लिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन से वॉल्यूम देकर के वॉल्यूम को आपसे पूछा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ C4H10 ये आपको गिवन है बेटा, कितना 1.12 लीटर, ये आपको गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले क्या लिख सकते हैं बेटा 1 मोल, और किसके बारे में बोला गया, इन दोनों के बारे में, तो 4 मोल, करेक्ट, दिस वन। सर ये 13 ही आएगा ना, ले लो कोई दिक्कत 13 नहीं, by 2 क्यों? 13/2 आप करके देखो, सॉल्व करके देखिएगा कितना आ रहा है। देखो ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 13 हो रहे हैं, इधर कितने 4 2 8 और 8 5 कितना हुआ 13 हुआ ना, करेक्ट बैलेंस है बेटा। समझो, देखो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, 13/2 O2 है ना, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है 13 into 2, कितने आइटम है यहाँ पे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना समझ बचेगा गए सर, 6.5 into 2, समझ गए। करेक्ट। तो इस तरह से ध्यान रखना, गलती नहीं करनी बेटा। तो अब देखो ये आपने लिख लिया 1 मोल, 30/2 मोल, 4 मोल और 5 मोल, बट हमें क्या करना है 1 by 1 करना है। एक CO2 ले लेते हैं पहले तो ध्यान दो, 1 मोल ऑफ C4H10 यानी ब्यूटेन प्रोड्यूस कितना बेटा 4 मोल ऑफ कितना CO2। बट मोल तो लिख लिया, लेकिन आपने क्या बोला वॉल्यूम। तो आपको एवोगाड्रो रूल बताया था क्या, कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा N। तो जितना मोल है उतना वॉल्यूम लिख सकते हो यहाँ पर। तो वॉल्यूम STP की बात की है, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हो 1 मोल इक्वल टू बेटा 22.4 लीटर ऑफ C4H10 प्रोड्यूस कितना 4 इंटू 22.4 लीटर ऑफ क्या चीज CO2, करेक्ट। तो 1 लीटर कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा 4 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई कितना 22.4 लीटर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा बेटा 4 लीटर ऑफ CO2। लेकिन अपने से 1 लीटर में नहीं पूछा है, उसने कितना पूछा है 1.12 लीटर में पूछा है। तो देयरफॉर 1.12 लीटर ऑफ C4H10 प्रोड्यूस कितना बेटा 4 इंटू 1.12 लीटर, दैट इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.48 लीटर ऑफ क्या CO2, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान दो, दूसरा देखिएगा H2 का पूछा है, तो सिमिलर क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ C4H10 प्रोड्यूस कितना बेटा 5 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 1 मोल मतलब कितना 22.4 लीटर, प्रोड्यूस कितना करेगा बेटा 5 इंटू 22.4। तो 1 लीटर कितना प्रोड्यूस करेगा ये 5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4, ये कैंसिल आउट कितना बेटा 5 लीटर।
लेकिन अपने से कितना पूछा 1.12 में, तो देयरफॉर 1.12 लीटर ऑफ C4H10 प्रोड्यूस कितना 12, तो ये आपका आ जाएगा कितना बेटा, ये आपका H2O का वॉल्यूम आ गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बेटा, स्क्रीनशॉट दीजिएगा और एक बार देख लो बेटा, पहले तो स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप देखिएगा, और किसी भी स्टेप में डाउट हो तो बताइए, मैं दोबारा भी सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बेटा, बहुत आसान है। यहाँ पे दो चीज पूछी, जरूरी नहीं है दो पूछे, एक भी पूछ सकता है आपसे। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बेटा, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 40 ml ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन मतलब C2H2, एंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, ऑल वॉल्यूम आर मेजर्ड एट NTP और STP। जेई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। Thanks for watching my chemistry channel. Please like, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.